हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर एजुकेशन एंड रिक्रूटमेंट न्यूज़ में। दोस्तों आज क्या लेके आए हैं अपन, राजस्थान पुलिस का जो पिछला पेपर हुआ था 2010 के अंदर, वो पेपर है कि उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। शुरुआत करने से पहले दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों अपन इसके अंदर दो पार्टों का अध्ययन करेंगे, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट बी में क्या क्या आएगा, इंडिया जीके, साइंस और करंट, और पार्ट सी में राजस्थान जीके। पीछे यही पूछे जाते थे लेकिन आजकल पार्ट चेंज कर दिए गए हैं, लेकिन अपन इसके अंदर यही पार्ट हैं वो पार्ट देखेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों इन दोनों पार्टों से। तो शुरुआत करते हैं पार्ट बी से। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, H1N1 वायरस किस बीमारी से संबंधित है। तो जो H1N1 वायरस है वो संबंधित है स्वाइन फ्लू से। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन समाचार एजेंसी नहीं है। तो वो नहीं है UTI। ये क्वेश्चन दोस्तों ज़्यादातर राजस्थान पुलिस के एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है, दीन इलाही की शुरुआत किसके शासनकाल में की गई। तो जो दीन इलाही है उसकी शुरुआत की गई थी अकबर के काल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा मिश्रण धातु नहीं है। तो जो पारा है वो क्या नहीं है, मिश्रण नहीं है एक धातु का। अगला क्वेश्चन है, अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो वो किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला क्वेश्चन है, हिब्रू क्या है। तो ये हिब्रू क्या है, एक प्रकार की भाषा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग उतना ही समय लेता है जितना कि पृथ्वी। क्योंकि पृथ्वी के लगभग बराबर कौन सा ग्रह है वो अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। तो वो करता है मंगल ग्रह। अगला क्वेश्चन है, देश की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम है। तो वो है मीरा कुमार। ये कौन है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत द्वारा अंतरिक्ष में छोड़े गए उपग्रह का एक नाम नहीं है। अपने को नाम देखें, आर्यभट्ट, भास्कर, धन्वंतरी और रोहिणी। इनमें से भारत द्वारा छोड़ा गया उपग्रह कौन सा नहीं है। तो वो है धन्वंतरी। और ये तीनों ही क्या है, आर्यभट्ट, भास्कर और रोहिणी, तीनों भारत के द्वारा छोड़े गए उपग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है, 16वीं शताब्दी में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई। तो ये ग्रैंड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनवाई गई है, शेरशाह सूरी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2012 के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे। ये क्या था, करंट का क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो किए गए थे आयोजित लंदन के अंदर। अगला है, जयपुर फुट क्या है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार राजस्थान पुलिस में पूछा जाता है। तो जयपुर फुट क्या है, जयपुर फुट क्या है, कृत्रिम अंग है। अगला क्वेश्चन है, महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी। तो किस राज्य की राज्यपाल थी, राजस्थान राज्य की। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में आयोजित कॉमनवेल्थ खेल 2010 में सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीते। ये भी क्या था, करंट का क्वेश्चन था। तो सबसे ज़्यादा जीते थे ऑस्ट्रेलिया ने। अगला क्वेश्चन है, निकोलस सार्कोजी किस देश के राष्ट्रपति हैं। ये भी करंट का क्वेश्चन था, फ्रांस के। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया था न्यूटन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो सूर्य का प्रकाश वो पृथ्वी तक पहुंचता 8 मिनट 20 सेकंड में। अगला क्वेश्चन है, करंट का दे रखा, हाल ही में भारत सरकार वित्त मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मियों के लिए एक पेंशन स्कीम की घोषणा की है जिसका नाम है, ये 2010-11 का करंट का क्वेश्चन है। तो वो की थी स्वावलंबन योजना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। तो कौन सा अधिकार है जो मौलिक अधिकार नहीं है। तो वो है संपत्ति का जो अधिकार है वो क्या नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। तो मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है,
यदि कोई वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करती तो उसका रंग होता है। तो कौन सा रंग होता है जो प्रकाश को परावर्तित नहीं करता? तो होता है काला रंग, जो कि प्रकाश को अवशोषित करता है अपनी ओर। अगला क्वेश्चन है, राज्य में राज्यपालों को कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, स्लमडॉग मिलीनियर फिल्म के गीत जय हो के संगीतकार कौन है? ये भी उस टाइम के करंट का क्वेश्चन था, तो वह AR रहमान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन IPL से संबंधित है? नरेंद्र मोदी, चिरायु अमीन, महेश भूपति और कपिल देव। तो चिरायु अमीन है वो कौन थे? उस टाइम पे करंट में IPL से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है कि जो भारत देश है इसमें सब सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो कौन सा है? भारत रत्न। अगला क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो जो संतोष ट्रॉफी है वो संबंधित है फुटबॉल से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, 16वें एशियाड खेलों में राजस्थान के बजरंग लाल ताखर ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो वो जीता था रोइंग के अंदर। अगला क्वेश्चन है, भारत की भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस सूची में है? तो वो है 8वीं सूची में। किसका उल्लेख है? भाषाओं का उल्लेख है। तो 0 सेंटीग्रेड है वो कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद से तात्पर्य है कि जो भारत की संसद है उसका तात्पर्य किससे है? तो उसका तात्पर्य है, उसके अंदर कौन कौन आते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों मिलकर भारत की संसद बनाते हैं। अब है भाग 6, जिसके अंदर 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं राजस्थान जीके के। पहला देर का है, धरती दोरारी व पित्थल पाथल जैसी अमर रचनाओं के रचयिता थे। कौन सी देर के हैं? धरती दोरारी और पित्थल पाथल। इनके रचयिता कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की? तो वो की थी मेवाड़ ने। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नांकित में से किसका संबंध सूचना के अधिकार दिलाने से है? तो ऑप्शन क्या कहते हैं, अरुंधति रॉय, अरुणा राय, रंजना कुमारी और गिरिजा व्यास। तो जो अरुणा राय है उसका संबंध किससे है? सूचना के अधिकार से। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल एरिड जोन यानी कि काजरी कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत बार राजस्थान पुलिस में पूछा जा चुका है। तो जो काजरी है वो कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? तो राजस्थान का जो सिंह द्वार है उसे अलवर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है कि राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का प्रारंभ राजस्थान के नागौर से किस दिन किया? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3-4 बार पूछा जा चुका है। तो किया था 2 अक्टूबर 1959 को। कई बार ये पूछा जाता है कि नागौर के किस गांव से किया? तो क्या था? बगदरी गांव से, जो कि नागौर के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले हैं? ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो मिले हैं विराटनगर, जयपुर से। अगला क्वेश्चन है, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला अग्रणी है? तो है झालावाड़ जिला, जहाँ पे सबसे ज़्यादा संतरे का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, गन्ना उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम है? तो गन्ना उत्पादन में है बूंदी जिला। अगला क्वेश्चन है, जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी? तो वो बनाई थी विद्याधर भट्टाचार्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था महाराणा कुंभा ने। अगला क्वेश्चन है, चूहों का मंदिर नाम से मशहूर करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो करणी माता का मंदिर है बीकानेर में। अगला क्वेश्चन है,
कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई है? ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कुंभलगढ़ के दुर्ग की जो दीवार की लंबाई है वो है 36 किलोमीटर, जिसको भारत की महान दीवार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर गुरु शिखर किस जिले में स्थित है? तो वो स्थित है सिरोही जिले में। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में कृष्णा पूनिया को किस खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ? तो वो था डिस्क थ्रो में, जो कि चूरू की बहू है। राजस्थान का जो चूरू जिला है वहाँ उसकी शादी हुई है कृष्णा पूनिया की, और उन्होंने 2010 में स्वर्ण पदक जीता था डिस्क थ्रो के अंदर। अगला है, कृष्ण मृग किस अभ्यारण्य में देखे जाते हैं? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3-4 बार पूछा जा चुका है। वो है ताल छापर अभ्यारण्य, या फिर ये पूछा जाएगा कि ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो यह है चूरू के अंदर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें राजस्थानी लोक संस्कृति साहित्य एवं लोक कलाओं में मर्मज्ञता होते 2 बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये कहा गया है कोमल कोठियारी को। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सीसा जस्ता गिलेना निम्नांकित में से किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो पाया जाता है जावर उदयपुर में, रामपुरा अंगूचा भीलवाड़ा में, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। इन सभी जगह पे क्या पाया जाता है? सीसा और जस्ता पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सागवान वन निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं पाए जाते? तो वो है सिरोही जिलों में सागवान के वन नहीं पाए जाते। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? तो बनास की सहायक नदी नहीं है, वो है डुंड नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भेड़ की नस्ल है? ऑप्शन दे रखे हैं मगरा, नागौरी, थारपाकर और मुर्रा है। तो जो मगरा है वो क्या नहीं है, क्या है? भेड़ की एक नस्ल है। और ये नागौरी, थारपाकर और मुर्रा ये क्या है? भैंस की और बकरी की नस्ल है। अगला है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राज्य के किस जिले में स्थित है? तो जो केवलादेव हो कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का जलियांवाला बाग नाम से प्रख्यात स्थान मानगढ़ धाम राजस्थान के किस जिले में है? तो यह है बांसवाड़ा जिले में। ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराना है? कि कौन सी योजना है जिसमें 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? तो 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। वो है इसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, यानी कि नरेगा के अंदर। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोकनाट्य है? तो भीलों का लोकनाट्य है गौरी। अगला है, जंतर मंतर क्या है? तो जंतर मंतर क्या है? एक वेधशाला है जो कि जयपुर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है जयपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तकनीकी संस्थान बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस राज्य के किस जिले में स्थित है? तो यह है झुंझुनू जिले में। या फिर पहला पूछ लिया, पहला साइंस म्यूजियम राजस्थान में कहाँ पे है और कौन सा है? तो वह है पिलानी के अंदर, झुंझुनू के पिलानी में ये बिरला इंस्टीट्यूट है, यही है पहला साइंस म्यूजियम। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम का प्रचुर भंडार मिला है? तो वो मिला है बाड़मेर जिले में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में स्वीकृत नया आईआईटी किस जिले में स्थित है? तो आईआईटी कहाँ पे है? राजस्थान में जोधपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, प्रख्यात चीनी इतिहासकार हेनस्वांग राजस्थान के किस शहर में रुके थे? तो रुके थे भीनमाल ने। तो हेनस्वांग ने भीनमाल को क्या कहा था? पीलो भोलो कहा था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला वस्त्र नगरी के रूप में विख्यात है? तो वो है भीलवाड़ा जिला, जिसको वस्त्र नगरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो है अजमेर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक धनिया का उत्पादन किस जिले में होता है? तो धनिया का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है बारां में। अगला क्वेश्चन है,
चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? तो यह है आबानेरी, और ये आबानेरी कहाँ पे है? दौसा के अंदर। तो चांद बावड़ी कहाँ पे है? आबानेरी, दौसा में। अगला क्वेश्चन है, मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? तो जो मंडावा वो प्रसिद्ध है भित्ति चित्रण के कारण, और ये मंडावा कहाँ पे है? झुंझुनू के अंदर है। वहाँ की हवेलियाँ हैं वो भित्ति चित्रों के कारण प्रसिद्ध हैं, इसलिए मंडावा प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन दे रखे सांबर झील में, डीडवाना झील में और लूणकरणसर झील में। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी स्थानों पर। और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे उत्तम किस्म का जो नमक उत्पादन होता है वो राजस्थान में कहाँ पे होता है? तो वो होता है डीडवाना के अंदर। और सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन होता है वो होता है सांबर झील के अंदर। तो सबसे ज़्यादा सांबर में और सबसे अच्छा नमक डीडवाना में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील जिला उदयपुर में नहीं है? ऑप्शन है फतेह सागर, राजसमंद, उदय सागर और पिछोला। तो जो राजसमंद झील है वो कहाँ पे नहीं है? उदयपुर में। ये कहाँ पे है? राजसमंद में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए हैं? तो पाए गए हैं हनुमानगढ़ जिले में। अगला क्वेश्चन है, 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा एवं बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस जिले में हुआ? तो खानवा किस जिले में है? रूपावास तहसील भरतपुर के अंदर। भरतपुर की जो रूपावास तहसील है उसमें एक है गांव खानवा। वहाँ पे 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती? ऑप्शन दे रखे हैं बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और श्री गंगानगर। तो जो जोधपुर है इसकी सीमा है वो किससे नहीं लगती? पाकिस्तान से नहीं लगती। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा राजस्थान से लोकसभा हेतु कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए 10, और टोटल पूछ लिए जाएं तो अपने से 35। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पूर्ण एकीकरण किस तिथि को हुआ था? तो वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो जो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 को। अगला क्वेश्चन है, उड़न गिलहरी कहाँ पाई जाती हैं? तो जो उड़न गिलहरी हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं सीता माता अभयारण्य में। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है वो माउंट आबू सिरोही के अंदर हैं। अगला क्वेश्चन है, थेवाकला राज्य के किस जिले की पहचान है? तो थेवाकला है वो कहाँ की है? प्रतापगढ़ की। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के सुरभि मिश्रा किस खेल से संबंधित हैं? तो जो सुरभि मिश्रा हैं वो संबंधित हैं स्क्वैश से। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के ब्लू पोट्री को इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी थी। तो जो ब्लू पोट्री है उसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान किन्होंने दी थी? कृपाल सिंह शेखावत ने। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग है? तो वो है जोधपुर संभाग, जो कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला है, राजस्थान का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो राजस्थान का पहला खुला विश्वविद्यालय है वो है कोटा के अंदर। इसका आंसर हो जाएगा ब कोटा। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है? तो जो कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, बातारी फुलवारी नामक लोक कथाओं का संग्रह की रचना किसने की? या फिर सीधा पूछ लिया जाए, बातारी फुलवारी नामक लोक कथा किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो है विजयदान देथा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध पर्यावरणविद एवं राजस्थान के मुख्य वन्यजीव संरक्षक जिन्हें टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन है? कैलाश साखला। अगला क्वेश्चन है, बणीठनी चित्रशैली किस क्षेत्र की चित्रकला से संबंधित है? तो वो है किशनगढ़। इससे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। या फिर पूछ लिया जाए बणीठनी कहाँ की है, इसके रचयिता कौन है, वहाँ के शासक कौन थे, यानी शासक सामंत सिंह थे, और मोर ध्वज निहाल चंद के नाम से रचनाएं करते थे, और बणीठनी कहाँ की है? किशनगढ़ की। इससे संबंधित 3-4 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता जम्बोजी का जन्म स्थल
है तो लोक देवता जम्बोजी है उसका जन्मस्थल कहाँ पे है? पीपासर के अंदर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में जिप्सम को 2/3 भंडार किस जिले में हैं? तो जिप्सम के जो 2/3 भंडार है वो कहाँ पे हैं? नागौर के अंदर। अगला है राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे, तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। ये हैं दोस्तों 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन राजस्थान पुलिस से संबंधित। और इससे अधिक अपन वीडियो आपने नहीं देखे हमारे, तो आप हमारे चैनल पे जाएं। चैनल का लिंक दे रखा है youtube.com कंप्यूटर एजुकेशन रिक्रूटमेंट। यहाँ पे जाओगे तो आप हमारे चैनल पे जाके हमारे सभी वीडियोज़ देख सकते हैं।